नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे एक ऐसी घटना जो कि बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जो घटना है ये रामायण में लिखी गई है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में लिखी है। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस, तुलसीदास निर्मित रामचरितमानस, तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में दिया है कि भरत जो राज किए उसमें सोचो ऐसा राज्य उन्होंने किया कि ना ही कोई पैदा हुआ। मतलब 14 वर्ष उन्होंने राज्य किया, 14 वर्ष तक ना ही कोई पैदा हुआ और ना ही कोई मरा। सोचो, काल भी नहीं आया उनके राज्य में। तो भरत जी को आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही तपस्वी थे और वे राज भी कैसे किया आप जानते हैं। वे बहुत ही सात्विक ढंग से जीवन जीते थे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, स्वयं काल भगवान भी उन पर इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि वो बहुत ही सेवा भक्ति भाव थे। और आप देखे होंगे वो जो सिंहासन था भगवान राम का, उस पर वो भगवान की जूती रखते थे और उनका पूजन पाठन एवं किया जाता था। और वे कभी उस गद्दी पर नहीं बैठते थे, लेकिन प्रजा को बहुत ही सुखी संपन्न रखते थे। और एक चीज़ और बता दूं, भरत के राज में बहुत ही संयमी लोग थे। और क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। स्वयं भरत केवल गौ माता जब गोबर करती थी तो उसमें जो गेहूँ निकलता था बचा खुचा, जो भी 10-20 ठोक, उसी को वो दलिया बना के खाते थे, या समझो कि डायरेक्ट खा लेते थे। सोचो मतलब कितनी तपस्वी जीवन थी उनकी। और इस चीज़ को देखकर स्वयं प्रजागण केवल दिन में 2 टाइम ना खाकर 1 टाइम खाने का वो किया। और इस कारण प्रजा की आमदनी जो थी, जो राजा के पास, वो डबल हो गई। मतलब भगवान राम जहाँ छोड़ के गए थे उससे डबल करके भगवान भरत ने उनको दिया। तो ऐसा राजपाट था, बहुत ही संयमी लोग थे। और एक चीज़ और, भगवान राम जब आए तो भगवान राम ने पूछा आपका राजपाट कैसा रहा, तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रजा में एक भी लोग नहीं मरे। तो वो प्रमाण खोजे, तो प्रमाण जब खोजे तो जैसे बही खाता होता है, तो उसमें देखे तो भगवान देख रहे थे तो उसमें एक जगह दिखा मरा हुआ। तो भरत जी बोले अरे ये तो दशरथ जी मरे थे, तो अगर उस टाइम तो आपका राज तिलक हुआ था, अगर मैं होता तो नहीं मरते। स्वयं दशरथ जी भी तो ऐसा बोले, तो जिससे कि राम जी प्रसन्न हो गए और बोले तुम्हारे राजपाट से हम प्रसन्न हैं करके। और जबकि सोचो भगवान राम के राज किया भगवान राम ने 11,000 साल, लोग बहुत ही सुखी संपन्न थे और कोई किसी को दुख नहीं था। राम राज्य भी बहुत अच्छा राज्य था। आप सभी लोग जानते हैं कि राम राज्य की कल्पना सभी लोग करते हैं, ना ही कोई कृष्ण राज्य की कल्पना करता है, ना ही कोई इसका मांग करता है, ना ही कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र के राज्य की बात करता है। कोई भी कहेगा तो केवल राम राज्य का ही मांगेगा, कोई भी अगर पब्लिक है तो, क्योंकि राम राज्य बहुत ही अच्छा राज्य था। लेकिन फिर भी राम राज्य के आखिरी में काल प्रवेश किया था और स्वयं भगवान उनको प्रवेश करने दिए थे। तो ऐसी कुछ कुछ घटनाएं होती है कि भगवान को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। तो यही है कि भगवान हर वक्त यही हमको याद दिलाते हैं कि चाहे विपरीत परिस्थिति हो फिर भी हमको भजन भक्ति नहीं भूलनी चाहिए। जिस प्रकार भरत जी ने भगवान के पूजा को नहीं छोड़ा, भगवान के चरण पादुका की दिन रात सेवा एवं पूजा भक्ति किए एवं राजपाट बहुत अच्छे से संभाले, ठीक इसी प्रकार हमको भी अपने सत्कर्म में लगे रहना चाहिए और अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। और हमारी जो परम
इच्छा है, जो आत्म साक्षात्कार है, जो परमात्मा प्राप्ति है, उसको नहीं भूलना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए निरंतर कार्यरत रहना चाहिए और संयमी जीवन अवश्य जीना चाहिए। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि युवा लोग अगर संयमी जीवन जिएंगे तो आगे चल के वे उनके जो हड्डी रहेंगे वो बहुत ही मजबूत रहेंगे, जो कि उनके बुढ़ापे तक समय तक काम आएंगे। तो यदि युवा वर्ग 15 साल से लेकर 27 साल तक अगर अपने ऊर्जा और ओज तेज को वीर्य को बचाते हैं तो वे बहुत ही महान बन सकते हैं और उनका जो ओज तेज रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हमको राम राज्य की कल्पना सभी लोग करते हैं। सोचो 11 लाख साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन लोग किस राज्य की डिमांड करते हैं? राम राज्य की। तो ऐसा था भरत राज्य और राम राज्य की मैंने कथा सुनाई थी। ये आपको जीवन में लाना है और अच्छे से जीवन को जीना है। आप ऐसा जीवन जिएं कि लोग देख के आपसे सीखें। जय श्री राम।